व्हाट डू यू वांट, एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? फाइनली अगर आप किसी काम को करने की इच्छा रखते हैं तो उसका होने के पीछे दो रीजन होते हैं। या तो आपके काम को आपके बॉस ने ऐसा कुछ काम दिया हो तो उसको आप फाइनली फटाफट करते जाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने वो काम दिया हो जिसकी वजह से आप कर सकते हैं, अब उसके पीछे रीजन क्यों, वो काम इतनी जल्दी कैसे हो गया? रीजन ये है कि आपके ऊपर प्रेशर था कि उस काम को करना है, कहीं डर की वजह से, कहीं प्यार की वजह से, पर आपको उस काम को करना है। पर जब वही काम, किसी तरह का कोई काम है और किसी भी फील्ड में है आप, और उस वक्त आप वही काम को आप खुद डिसाइड करते हैं, व्हाइल यू आर डिसाइडिंग फॉर समथिंग, किसी काम को करना है। अगर आपने सोचा है कि मुझे जिम जाना है, मुझे बुक लिखना है, मुझे यूट्यूब वीडियो क्रिएट करना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे इस सब्जेक्ट को कवर करना है, किसी भी चीज के बारे में आप कुछ भी सोचते हैं, इवन आप बिजनेस कर रहे हैं और आप कुछ टारगेट बनाते हैं, इवन आप जॉब पे हैं, कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आपके वर्क में हैं और वो असाइनमेंट्स आप टारगेट बना रहे हैं और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन। आप प्रोकास्टिनेट करते जा रहे हैं और रीजन क्या है कि उस समय जब प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए, वो टास्क को आपने डिसाइड किया है कि मैं ये काम कल करूंगा, और वो कल मॉर्निंग में जब, या फिर कल जो दिन आएगा, जो टाइमिंग आपने डिसाइड किया है, उस वक्त आप ये सोचेंगे कि मैं ठीक है आज जो रहने देते हैं, मैं और कल करूंगा, और वो कल कल करते करते पता नहीं कितना टाइम स्पेंड कर देते हैं। While you are not taking you yourself as responsible and accountability for that, किसी काम के लिए अगर आप खुद का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, then why and how you can think कि आपके कोई और व्यक्ति आपको किसी तरह से मजबूती से लेगा या आपकी वैल्यू करेगा? If you are not taking yourself as a strong personality, then how you can decide that someone else will decide you and someone else will think you as a strong personality, will consider you as a strong personality? It can't be. आप अपने पेरेंट्स को, आपके बॉस को, सभी को स्ट्रांगली ले रहे हैं, पर आप खुद को हल्के में ले रहे हैं। तो जब आप खुद को हल्के में ले रहे हैं, then how you can think कि आप कोई और व्यक्ति आपको स्ट्रांगली लेगा? क्योंकि अगर आप जब तक खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक कोई और आपकी वैल्यू नहीं समझ सकता। फर्स्ट, सेकेंड थिंग, अब किसी काम को करना है तो करने के पीछे कुछ चीजें होती है। किसी भी टास्क को आपने बनाया, कोई गोल बनाया, जब तक दिल में आग नहीं लगा होगा उस चीज को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, कोई डेडिकेशन नहीं होगा और किसी तरह का कोई इच्छा नहीं होगी, स्ट्रांगली आपकी डिजायर नहीं होगी, तब तक उस टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। बिलीव मी, इट कांट बी कंप्लीट। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको जो चीज, अगर आपकी स्टडी की बात करें, जिस चीज में आपकी इच्छा है, जिस चीज को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ लोग होते हैं 10th के बाद में उनकी इच्छा कुछ और है, पढ़ना कुछ और चाहते हैं, पर वो जबरदस्ती किसी फील्ड में घुस जाते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो भेड़ चाल चल रहे हैं, तो वो सारी चीजों को। पर आप किसी चीज को जब खुद की इच्छा से करते हैं, इंटरनल मोटिवेशन, जिसको हम इंटरनल मोटिवेशन बोल रहे हैं, if you are deciding something by your choice, then you will pursue it and with the high efficiency। तो आपको क्या करना है? आपने इंटरनल मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना है इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब इंटरनल मोटिवेशन कैसे करना है? इंटरनल मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, उसको समझते हैं। जब आप किसी काम को करने के लिए आपके दिल से इच्छा हो और आपको दिन और रात ना दिखे, वो इंटरनल मोटिवेशन है। जब मेरा या किसी भी व्यक्ति का आपका सेशन देख के, संदीप माहेश्वरी का, सोनू शर्मा का, विवेक बिंद्रा का, किसी का भी, XYZ, इवन मी, किसी का सेशन देख के आपको मोटिवेशन मिले, जस्ट ओनली फॉर द हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, और इवन फॉर अ होल डे, इवन देन इट इज नॉट fruitful for you। तो आपके लिए वो कोई बेनिफिशियल नहीं होने वाला, क्योंकि आपको एक दिन का मोटिवेशन आपको कुछ नहीं देने वाला। किसी भी काम को करने के लिए इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे सारी चीजें होती है, इवेंचुअली यू विल गेट द सक्सेस, पर पहले कंसिस्टेंसी चाहिए और उसके लिए इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। बार बार मैं एक ही टर्म को यूज कर रहा हूँ, इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। क्या है इंटरनल मोटिवेशन? मतलब आपको जो चीज करना है वो दिल से करना है, और जिसमें दिल लगता है उसी को करना है। थोड़ी देर के लिए आपके अंदर सिमुलेशन किया जाए, ठीक है, तो वो सारी चीजें एक्सटर्नल मोटिवेशन में आती है। तो हमको क्या है, और तीसरा टर्म होता है क्या, सारी चीजों को खत्म करके डिसिप्लिन। यहाँ पर अगर आपकी इच्छा है
मतलब ना इंटरनल मोटिवेशन है ना एक्सटर्नल मोटिवेशन है, पर आपको किसी चीज को करना है, मतलब करना है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो दोनों चीजें, चाहे इंटरनल मोटिवेशन हो या फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी रिक्वायर्ड होती है वैसे इंटरनल मोटिवेशन में। जिस चीज को करना है मतलब करना है, इंटरनल मोटिवेशन, दोनों अगर एक चीज कहीं ना कहीं वो दोनों अलाइन करती है। सो फाइनली just we have to focus on the internal motivation, we have to focus on the goal instead of procrastinating our goal। खुद को स्ट्रांगली लेना है, किसी तरह का एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि अगर आपकी इच्छा होगी तो पढ़ेंगे ना। आप जिसको चीज को करना है, जो गोल को कंप्लीट करना है मतलब करना है, तो उस पर फोकस कीजिए। थैंक यू, अभिषेक केसरी।